तो गाइस स्वागत है आपका चैप्टर 117 में। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि मेगुमी कैसे साबित कर देता है कि वो भी सकुरा से कम नहीं है, और कैसे हम गोजो और मेगुमी के जो एंसेस्टर थे उनकी हिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में भी बात करेंगे। तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जो मेगुमी इसमें करता है। तो मैं वाकई इस चैप्टर में, इस एपिसोड के बाद मेगुमी का मैं फ़ैन हो गया हूँ, और मुझे लगता है कि वाकई अगर इसमें कोई टक्कर सकुना को दे सकता है तो वो मेगुमी है। बाकी जानेंगे हम इस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि मेगुमी काफ़ी जख्मी हालत में पड़ा होता है, और जो सामने कर्स्ड यूज़र होता है जिसके हाथ में कर्स्ड एक हैंड स्वॉर्ड होती है, शिगेमो के पास एक हैंड स्वॉर्ड होती है जो काफ़ी पावरफुल दिखाई गई है इसमें। तो वो मेगुमी के सामने खड़ा होता है और मेगुमी उसे बता रहा होता है कि 10 शैडो टेक्निक जो होती है वो तब शुरू होती है जब एक सोर्सरर्स को 2 डिवाइन डॉग मिलते हैं, और उसको अपने कंट्रोल में जो दूसरी और शिकिगामीज होती हैं उसको अपनी कंट्रोल में करने के लिए वो उन डॉग के साथ वर्क करके उन शिकिगामी को एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब उन्हें हरा सकता है वो। और वो जब भी किसी शिकिगामी को हराता है तो वो उसके अंडर काम करने लगती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जो एक सॉर्सरर्स होता है वो और शिकिगामीज ऐड करता जाता है और उन्हें फाइट में यूटिलाइज करता है, और ये अप टू 10 नंबर्स तक वो शिकिगामी ऐड कर सकता है धीरे धीरे उन्हें हरा के, और फिर वो उसके अंदर ही काम करेंगे। ठीक है, मैं बोर हो रहा होता है, वो उससे कहता है कि यार अभी तक तुम्हारा ये ड्रामा खत्म नहीं हुआ क्या। और वो सोच रहा होता है कि यार जो पहले लड़की थी जिसके साथ मैंने फाइट की थी वो कम से कम तुमसे ज्यादा स्ट्रांग थी और तुमसे ज्यादा यंग थी। तो मेगुमी धीरे धीरे अपना पैर घसीटते हुए आगे जा रहा होता है, उसकी काफी चोट लगी होती है, खून भी काफी बह रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है कि वो ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और शिगेमो भी उसकी वेट ही कर रहा होता है कि वो कब नीचे गिरे और फाइनल मोमेंट पे वो उसे खत्म कर सके। और जैसे ही मेगुमी नीचे गिरता है वो फिर उसे एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि तुम एक शिकिगामी को मल्टीपल पीपल, एक से ज्यादा लोगों के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, उसे हरा सकते हो, बट उस टेक्निक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो टेक्निक नलिफाई हो जाती है। जब तुम 2 बंदे एक शिकिगामी को हराते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता, वो तुम्हारे अंडर नहीं काम करती, और एक्सोर्सिज्म का कोई मतलब नहीं रह सकता। पर उसके भी अपने फायदे हैं। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि गोजो और मेगुमी आपस में बात कर रहे होते हैं, और गोजो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि गोजो और जेन जो क्लैन है उनकी फैमिली हमेशा आपस में लड़ती ही रहती है, हमेशा बैड टर्म्स पे ही रहती है। तो मेगुमी पूछता है कि ऐसा क्यों है। तो गोजो उसे बताता है कि शायद ये बहुत पुरानी बात है, शायद 500 1000 या उससे भी पुरानी बात है कि जो हमारे पूर्वज थे तो उन्होंने एक दूसरे को फाइट में मार ही दिया था एक दूसरे को। तो मेगुमी पूछता है कि तब गोजो की फैमिली का हेड कौन था। तो गोजो से बताता है कि वो मेरी तरह ही 6 साइज लिमिटलेस कर्स्ड यूजर पर्सन ही था, और दूसरी तरफ तुम्हारी ही तरह ए 10 शैडो टेक्निक यूजर जेन फैमिली का हेड था। और गोजो उसको हैरानी से देखते हुए कहता है कि तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। तो करंट सिचुएशन में मेगुमी सोच रहा होता है कि मेरे समन करने से इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। इस स्टोरी का ये मतलब बनता है कि उस टाइम पे भी शायद जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने यही किया होगा जो मैं अब करने जा रहा हूँ। और शिगेमो उसे बोलता है कि तुम्हारी अभी तक बकवास खत्म नहीं हुई क्या। शिगेमो का ध्यान दूसरी तरफ जाता है क्योंकि अभी अभी एक अर्थक्वेक आया होता है, और वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे शायद दूसरी तरफ सकुना और जोगो की फाइट चल रही होती है। और अचानक से शिगेमो को कर्स्ड एनर्जी का एहसास होने लगता है, वो एकदम से बढ़ जाती है, उसे फील होती है कि कहीं से बहुत ज्यादा मैक्सिमम पावर में कर्स्ड एनर्जी इरप्ट हो रही है। और वो पीछे देखता है तो मेगुमी कुछ कर रहा होता है, और वो उसे बताता है कि तुम शिकिगामी को जब मर्जी समन कर सकती हो ताकि तुम उसे हरा सको और अपने कंट्रोल में ले सको। बट प्रॉब्लम ये है कि अब तक किसी भी सिंगल 10 शैडो टेक्निक यूजर ने अभी तक उसे हरा नहीं पाया। और हाँ, तुम मल्टीपल पीपल से उस शिकिगामी को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो वो अपने मैजिकल
फाइनल वर्ड्स बोलता है और कहता है कि विद दिस ट्रेजर आई समन एट हैंडेड स्वॉर्ड डाइवर्जन सिला डिवाइन जनरल माहुआगा। और ये बीस्ट उसके सामने समन हो जाता है और शिगेमा सोच ही रहा होता है कि इस बेवकूफ ने उस शिकिगामी को समन किया है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इसने मेरे को भी उसमें पार्टनर बना लिया है ताकि हम दोनों इसे फोर्सफुली हरा सकें। बट उसे नहीं पता होता कि मेगुमी कुछ और ही प्लान कर रहा है, और मेगुमी उसे कहता है कि सॉरी इतादोरी, हम बाद में एक दूसरे से मिलेंगे, सी यू लेटर। और देखते ही देखते वो उसे शिगेमा को गुड लक ऑफर करता है, और देखते ही उसे मॉन्स्टर उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है और वो बेहोश हो जाता है। और अब शिगेमा और वो मॉन्स्टर दोनों आपस में खड़े होते हैं और फाइट के लिए तैयार होते हैं। इतने में ही सकुना को उसकी कर्स्ड एनर्जी की प्रेजेंस होती है, और वो दूसरी तरफ अपनी सर्वेंट उरामी को कहता है कि मेरे को एक अर्जेंट बिजनेस है और मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, लेकिन तुम अपनी जो प्रेपरेशन है उसको नेग्लेक्ट ना करो और तैयार रहो, थोड़ा ही टाइम है जब मैं कंप्लीटली फ्री हो जाऊंगा। और जैसे ही वो मॉन्स्टर शिगेमा को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, वहाँ एकदम से सकुना आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। और वो दूसरी तरफ देखता है कि मेगुमी भी एक बेहोशी की हालत में वहाँ पे पड़ा होता है, और सकुना सोच ही रहा होता है कि मेगुमी को सेव करना एक अच्छा आइडिया था। और वो सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर इस बेवकूफ शिगेमा को खत्म कर देता है तो ये रिचुअल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मेगुमी भी मर जाएगा। तो वो शिगेमा को कहता है कि तुम एक काम करो, यहाँ पे चुपचाप बैठो और मेगुमी का ध्यान रखो और इसे मरने ना दो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस शिकिगामी को डिफीट करूंगा चाहे मैं आउटसाइडर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक इस सीजन की अल्टीमेट फाइट है वो शुरू होती है। कुना सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे हरा दूंगा तो जो एक्सोर्सिज्म रिचुअल होता है वो खत्म हो जाएगा, और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे इनकी फाइट का चैप्टर।